अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं तजवीदुल कुरान वर्ल्ड वाइड। अक्सर लोग पूछते होते हैं कि हम नमाज की नीयत कैसे करें। लोग पूछते हैं फ़र्ज़ नमाज मैंने पढ़नी है तो कैसे नीयत करें, सुन्नत नमाज पढ़नी हो तो उसकी नीयत कैसे करें, अगर मैंने वितर पढ़नी है तो उसकी नीयत कैसे करें, नमाज तरावी की नीयत कैसे करें, नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करें, या इसी तरह नमाज जनाजा की नीयत कैसे करनी है। तो ये अक्सर लोग पूछते होते हैं, क्योंकि नीयत की हमारी इबादत के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अब कोई भी हम अमल करते हैं उसके अंदर जो नीयत हमारी होगी उसी के मुताबिक हमें अजर और सवाब मिलेगा। यानी अगर हम ये देखें तो किसी भी अमल का, हमारी कोई भी इबादत है, उसका ठीक होना, उसका मकबूल होना या उसका मरदूद होना, ये दारोमदार है नीयत के ऊपर। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन आमाल के अंदर जो वजन पड़ेगा वो इखलास की बकदर पड़ेगा, यानी बकदर नीयत। अब नीयत क्या होती है, किसको कहते हैं नीयत? नीयत का माना है दिल का पुख्ता इरादा, यानी किसी भी काम के लिए हम जब कोई भी इरादा करते हैं किसी काम के लिए, उसे कहा जाता है नीयत। जैसा कि आमतौर पर हम कहते हैं कि मैंने ये काम फलां इस नीयत से किया था, या मैंने ये जो बात की थी इस बात के पीछे मेरी ये नीयत थी, मेरा ये इरादा था, इसे कहते हैं नीयत। अब जब भी हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं या हम अपने दिल के अंदर एक पुख्ता इरादा बिठा लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो ये इरादा यही नीयत है। जैसे हम उठते हैं किसी काम के लिए कि मैं जी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो यही नीयत है। जब हम मस्जिद जाते हैं, वुजू करते हैं, उसके बाद सारा इह्तिमाम करते हैं, तो ये नीयत है। इसी तरह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब सुबह उठते हैं तो हम किसके लिए उठते हैं, क्या नीयत होती है हमारी कि हमने रोज़ा रखना है, हमने सहरी खा के रोज़ा रखना है, तो यही नीयत होती है। इस नीयत की अहमियत शरीयत के अंदर किसी भी अमल के लिए फ़र्ज के दर्जे की होती है अक्सर, यानी नीयत करना किसी भी काम के लिए ये ज़रूरी होता है। अब आप कोई भी इबादत शुरू करते हैं, चाहे आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, फ़र्ज पढ़ना चाहते हैं, नफल पढ़ना चाहते हैं, नमाज तरावीह है, वितर है, कोई भी अमल आप शुरू करना चाहते हैं, तो अब जब उस काम के लिए आप दिल के अंदर इरादा करते हैं तो यही नीयत हो जाती है, ये ज़रूरी है। अब इसी के ऊपर ये सारा दारोमदार होगा आपके किसी अमल का भी। ये है बुनियादी नीयत। इसके अलावा और कोई अलग से नीयत चीज़ नहीं है कि जो अलग से कोई हमें करनी पड़ती है। अब ये है कि जो हम जुबान से अमूमन, क्योंकि लोग जुबान से जो हम पढ़ते हैं नीयत के अल्फाज कहते हैं किसी भी अमल शुरू करने से पहले, तो समझते हैं कि ये कोई नीयत होती है, यही नीयत है, और अगर ये नीयत हम नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी या कोई भी अमल हमारा मकबूल नहीं होगा। वो अल्फाज कौन से हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए किसी भी नमाज की शुरू करने के लिए या किसी भी अमल के लिए? उसके लिए सबसे जो बेहतरीन नीयत के अल्फाज हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, सूरह अनाम के अंदर पारा नंबर 7 है और आयत नंबर है 79 यानी 79। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये अगर आप इसका तर्जमा भी पढ़ें, ये तर्जमा जरूर पढ़ें और पढ़ के इसको याद करें। कोई भी नमाज शुरू करने से पहले आप ये अल्फाज दोहरा लिया करें। अगर देखा जाए तो ये जो अल्फाज के मतलब है, यानी इस दुआ का जो माना और मफहूम है, वो हमारी जो कोई भी इबादत है उसके मुताबिक बहुत फिट बैठता है। वो इस तरह कि इसका माना है इन्नी वज्जहतु, बेशक मैंने मुतवज्जे किया, मैंने फेरा, वजहिया अपना चेहरा, लिल्लज़ी फ़तरस समावात, उस ज़ात के लिए जिसने पैदा किया समावात आसमानों को, वल अर्ज़ा ज़मीनों को, हनीफा यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। तो देखें हमारी जो कैफियत होती है जब हम नमाज शुरू करते हैं, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जब हम यूं हाथ उठाते हैं ऊपर और हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी इसे कहते हैं हम तकबीर तहरीमा, कि हमने दुनिया की तमाम चीज़ों को पीछे फेंक दिया और मैंने तमाम दुनिया की चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर हराम कर ली हैं। अब ये है कि न कलाम कर सकता हूँ मैं, न खा सकता हूँ, न मैं पी सकता हूँ, और न कोई ऐसा अमल कर सकता हूँ जो कि नमाज के खिलाफ होता है। किसी को सलाम का जवाब नहीं दे सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या अपने ऊपर हलाल चीज़ें भी हराम कर ली, मैं यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया। तो ये जो हमारी कैफियत होती है इबादत करने की, तो ये दुआ जो है हमारी इस कैफियत के मुताबिक बिल्कुल सही फिट बैठती है, और ये सबसे बेहतरीन नियत करने की दुआ और अल्फाज हैं जो कि हमें याद करके हर नमाज शुरू करने से पहले ये पढ़ लेनी चाहिए। ये बेहतर, अगर हम अल्फाज जुबान से दोहराना ही चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन दुआ है। और इसके अलावा आमतौर पर जो हम अपनी जुबानों के अंदर दोहराते हैं तो उसके मैं अल्फाज दोहरा देता हूँ।
مثال کے طور پر آپ اگر فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نیت کریں، کوئی بھی اگر بالفرض آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے نیت کریں آپ کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے مرد کھڑا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو وہ ساتھ پیچھے امام کے بھی کہہ دیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سنت کی نیت بھی یہی ہے، بس فرض کی جگہ پر آپ سنت کے لفظ استعمال کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت کی، وقت نماز ظہر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ تہجد کی نماز کی نیت کرتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ دہرا لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد، وقت نماز تہجد، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر آپ نماز تراویح کی نیت کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ الفاظ دہرا لیں کہ 2 رکعت نماز سنت تراویح، وقت نماز تراویح بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور وقت نماز عشاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت عشاء کا بھی ہوتا ہے اور تراویح کا بھی سیم یہی ٹائم ہے بالکل۔ تو اس کے لیے آپ تراویح کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اس طرح وطر کی جو نیت اگر آپ کرتے ہیں تو یوں کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 3 رکعت نماز وطر، وقت نماز عشاء، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اگر نیت کرنی ہو نماز جنازہ کی تو اس کی نیت یوں کریں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف واسطے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔